नमस्कार। विवाह के विनोद में मैं इससे विनोद आज फिर आपसे रूबरू हूँ और आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो एक अत्यंत ही गंभीर मामला है और इससे पूरे देश की शासन व्यवस्था और विशेषकर केंद्रीय जांच एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई। जी हाँ, अभी कल केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजकर जांच के लिए तलब किया, बातचीत का तलब किया। यह एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। मैं यहाँ बता देता हूँ, जो मामला है दैनिक अखबार नेशनल हेराल्ड, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जिस पर नेहरू गांधी परिवार का आधिपत्य है और जो मालिक है नेशनल हेराल्ड का, उसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला बहुत पहले दर्ज हुआ था और सन 2015 में, ध्यान दें, सन 2015 में जांच एजेंसी ने इस मामले को बंद कर दिया था, क्लोज कर दिया था, केस का फाइल बंद हो गई थी। आज उसी मामले में पुनः कुछ मामले दर्ज करके और जांच को आगे बढ़ाया गया। कुछ कांग्रेसी नेताओं को बुला करके पिछले दिनों बात की गई और अब सोनिया गांधी को 8 जून को और राहुल गांधी को 2 जून का आज हाजिर होने के लिए ईडी ने तलब किया है। अब इस केस के मेरिट पर मैं यहां नहीं जाना चाहूंगा। मैं बता दूं, जो टाइमिंग है और जो पूरे देश में एक जो राजनीतिक माहौल तैयार किया गया है, उसे देखते हुए इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से उठाया गया कदम बताया जा रहा है। और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी इन दिनों, पहले कभी सीबीआई हुआ करती थी और अब ईडी इन दिनों चर्चा में है कि इसका इस्तेमाल केंद्रीय सरकार या केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए, उनको हाशिए पर लाने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल क्या, दुरुपयोग किया जा रहा है। अनेक ऐसी घटनाएं हुई। इस मामले में भी चूंकि जैसे मैंने कहा कि यह मामला 2015 में बंद हो गया था और अब जो पूछताछ की जा रही है, तो इससे तो ऐसा ही संदेह लगता है कि ध्यान दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान किया था, कहीं उस अभियान की कड़ी में उठाया गया कदम तो नहीं है। क्योंकि एक बात, एक जो कड़वा सच निर्वाध रूप से स्थापित हो चुका हुआ यह कि जिस दिन नेहरू गांधी परिवार का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से टूट जाएगा या नेहरू गांधी परिवार को उससे अलग कर दिया जाएगा या वे अलग हो जाएंगे, उस दिन कांग्रेस पर अस्तित्व का संकट सामने आ जाएगा। ये सभी जानते हैं, ये एक सच्चाई है। लोकतंत्र में ये अच्छी बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन ये एक कड़वा सच है, एक हकीकत है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या इसी सच को जानने के बाद भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार नेहरू गांधी परिवार को राजनीतिक रूप से दबाकर हाशिए पर लाना चाहती है? अगर ये मंशा है तो उन्हें इतिहास के पन्नों को पलट लेना चाहिए। ध्यान दें, 60 के दशक में, मध्य में, विशेषकर 1967 के चुनाव के बाद देश के अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ था। एक कांग्रेस विरोधी एक हवा चली थी और वह समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जनता के सामने जनता के सामने जाने में भी परेशानी पैदा होने लगी थी। एक बार तो ऐसा भी आया था कि उनको ईंट मारेगा, उनकी नाक भी तोड़ दी गई थी, ऐसा भी अवसर आया था। लेकिन वो एक जुझारू नेता थे, वो लड़ती नहीं। उनसे एक घोर अलोकतांत्रिक कदम उन्होंने उठाया, देश में आपातकाल थोपकर अंजाम भुगतना पड़ा। देश की जनता ने बगावत कर दिया। नतीजतन
उन्हें 77 के चुनाव में पराजय का मुंह देखना पड़ा। न केवल स्वयं चुनाव हारी इंदिरा गांधी, बल्कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार अपदस्थ हो गई थी। ये इतिहास में दर्ज है। लेकिन इतिहास में यह भी दर्ज है कि उसके बाद क्या हुआ है। जिस कांग्रेस को राइट ऑफ कर दिया गया था, कांग्रेस खत्म हो गई, 2 साल के अंदर में वही कांग्रेस पुनः सत्ता में आई, वही इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनी। उसका कारण क्या था, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। ध्यान रहे, चौधरी चरण सिंह, घोर इंदिरा विरोधी चौधरी चरण सिंह ने जिद बांध लिया था कि इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया जाए। उस समय जनता पार्टी में, सत्तारूढ़ जनता पार्टी के अंदर इस कार्रवाई का विरोध हुआ था। विरोध करने वाले अनेक नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने जिद ठान ली। नतीजतन इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन वह जो एक बड़ी ऐतिहासिक भूल जनता पार्टी ने की, चौधरी चरण सिंह की जिद के आगे झुकते हुए इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके, उसी का परिणाम था कि पूरे देश का समर्थन एक बार फिर इंदिरा गांधी को मिला और अपना कार्यकाल भी जनता पार्टी की सरकार पूरा नहीं कर पाई, उन्हें अलग होना पड़ा और इंदिरा गांधी पुनः सत्ता में वापस आई थी। ये इतिहास में दर्ज है। ऐसे में जब यह तथ्य सामने मौजूद है इतिहास के पन्नों में कि इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी से कांग्रेस पुनर्जीवित हुई थी, आज जो आरोप भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर लग रहे हैं कि वो नेहरू गांधी परिवार पर अनेक शिकंजे कसकर उन्हें राजनीतिक रूप से हाशिए पर ले जाना चाहती है, तो फिर दोहरा दूं, यहां पर ऐसे नीतिकारों को इतिहास के पन्नों को पलटना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 70 के दशक की भांति जो तत्कालीन सरकार ने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके गलती की थी, उस गलती को अगर ये सरकार दोहराती है तो कहीं फिर कांग्रेस, जिसे अभी फिलहाल राजनीतिक रूप से मरणासन घोषित किया जा चुका है, उसे संजीवनी न मिल जाए और एक बार फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अच्छे दिन वापस हो जाए, इसकी संभावना व्यक्त किया जाए। लेकिन यह निर्भर करता है, मैंने जैसे बताया, संगठन के ऊपर और नेतृत्व के ऊपर। वो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने स्थितियों का लाभ उठाया, जन जागृति की, जनता को अपने पक्ष में किया, खुद सड़क पर निकली। आज अगर कांग्रेस नेतृत्व बदली हुई परिस्थितियों में इंदिरा गांधी के बताए रास्ते पर अगर चल करके और जनता के बीच पहुंचे, तो ऐसी जो कार्रवाई केंद्र सरकार कर रही है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के द्वारा तलब करा करके, उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा और जन समर्थन भी व्यापक स्तर पर मिलेगा। हो सकता है कि पूरे के पूरे राजनीतिक परिदृश्य देश का एक बार फिर से बदल जाए। मैं दोहरा दूं कि इस प्रकार हो सकता है कि यह जो ताजा कार्रवाई जो ईडी की है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ, उनको समन भेज कर बुलाने का, हो सकता है कोई एक सामान्य प्रक्रिया हो सकता है कि ईडी के पास पर्याप्त आधार मौजूद हो उन्हें तलब करने का। लेकिन जो टाइमिंग है और जो देश का राजनीतिक वातावरण है, उसके आलोक में आज देश का बहुमत इस मान्यता के पक्ष में है कि पूरी की पूरी कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना के साथ की जा रही है। और जिस दिन यह संदेश जनता के पास पहुंच जाएगा, तो ध्यान रखें कि भारतीय लोकतंत्र है, वह अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अवसर देती है, संदेह का लाभ भी देती है। लेकिन जिस दिन
उसे यह समझ में आ गया कि वे सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें सबक सिखाने के लिए, अपने पक्ष में राजनीति करने के लिए अगर केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया जाने लगा है, तो मित्रों कोई आश्चर्य नहीं होगा कि एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाए और जो कांग्रेस खुद को पुनर्जीवित करने के लिए हाथ पांव मार रही है, अनायास उसके पास एक ऐसा अवसर मिल जाएगा कि जन समर्थन उससे प्राप्त होगा और तब फिर इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। बेहतर हो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्तारूढ़ है और अनेक राज्यों में उनकी सरकारें हैं, ऐसे किसी कदम से स्वयं को बचाए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जन भावना जिस दिन आपके खिलाफ हो जाएगी, आपकी सारी उपलब्धियां, आपके सारे अच्छे कार्य, आपकी सारी योजनाएं जो जनहित में आपने चलाई रखी हैं और जिन्हें समर्थन मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, आपकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, वो सारी की सारी धरी की धरी रह जाएंगी एक ऐसे कदम से जिसके अंतर्गत आपने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी को लगाया है। जी हाँ, यह कहने के लिए हम मजबूर हैं कि ईडी को लगाया गया, चूंकि फिर दोहरा दो, यह मामला 2015 में बंद हो चुका था। केंद्रीय जांच से 2015 में कोई कांग्रेस की सरकार नहीं थी, इसी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री नेतृत्व की सरकार थी, उसके अंतर्गत एक कार्रवाई बंद हुई थी। तो आज ऐसा क्या हो गया कि पुनः उस केस को खोल करके, मामले को खोल करके आपने ईडी से समन भिजवा दिया? क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप खुद ताकतवर हैं? ताकत आपके पास है, आपके पास सत्ता है, आपके पास ताकत है, लेकिन इस ताकत का बेजा इस्तेमाल भारत का लोकतंत्र कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस तथ्य को आप चिन्हित कर ले, मोटी लकीरों से चिन्हित कर ले और तब भविष्य की योजनाएं बनाएं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अपनी जगह है, बदले की कार्रवाई भी अपनी जगह है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया जाए। उनकी मदद लेकर के आप अपने विरोधियों को तबाह करने के लिए, उन्हें हाशिए पर लाने के लिए कदम उठाएंगे, तो फिर देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी।